जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। दोस्तों, जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है वह कौन है, कि हो जाएगा करेक्ट आंसर पॉल एलन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ कहते हैं दोस्तों इंटरनेट को, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सूचना राजपथ है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, जो जीमेल का जन्मदाता माना जाता है वह किसे माना जाता है, कि हो जाएगा करेक्ट आंसर रे टॉमलिंसन को माना जाता है। रे टॉमलिंसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था। दोस्तों, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था वह क्या था, तो वह एक प्रकार का वाल्व था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वाल्व करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो हो जाएगा आपका बीट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्पल क्या है। दोस्तों, एप्पल क्या है, तो ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द कौन सा होगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर का दूसरा शब्द है अन्य, दूसरा नाम है दोस्तों वह क्या है, तो आपका प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर की जगह प्रोग्राम का यूज़ करते हैं लोग, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, फिर आविष्कारक किसे कहा जाता है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। कि आपका यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक, फादर, या फिर कुछ भी हो सकता है, जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। दोस्तों, जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था वह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, तो ऑप्शन यहाँ पे डी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, यानी जो कंप्यूटर का विकास करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वह किसका था, यह था वॉन न्यूमन का। वॉन न्यूमन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस वीडियो में हमने आपके लिए लेकर आया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सर्वप्रथम जो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वह कब हुई थी, कि हो जाएगा 1946 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, यानी सिस्टम यूनिट का भाग है, इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। यह एक सिस्टम यूनिट का भाग है, यानी CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर, तो यहाँ पे देखिएगा माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, और मॉनिटर भी हार्डवेयर है दोस्तों। यहाँ पे एक ही है एक्सेल जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कीवर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या होता है। दोस्तों, जो किसी कीवर्ड पर जो अन्य इंटर होता है, इंटर की होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका एक्जीक्यूट की बटन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूट की बटन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट है वह क्या कहलाती है, तो हार्डवेयर कहलाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। दोस्तों, जो मस्तिष्क माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट यानी CPU को मस्तिष्क माना जाता है कंप्यूटर का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPU। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया CPU, ध्यान रखिएगा आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में अपने ब्रेन में रख सकता है यानी भंडार में रख सकता है दोस्तों, तो हो जाएगा चिप कहलाता है यानी मेमोरी कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी चिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया दोस्तों किसने किया? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर का भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ही ने किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? यानी जो आईसी पर परत होती है किसकी परत होती है? तो आपका सिलिकॉन की परत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर कौन से पदार्थ की परत होती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द का लंबाई किससे मापते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर में किसी शब्द का जो लंबाई मापते हैं वह किससे मापते हैं? तो आपका बीट से मापते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बीट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट से क्या मापते हैं? दोस्तों जो मेगाबाइट से मापा जाता है यानी नापा जाता है वह क्या चीज़ नापा जाता है? तो हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता यानी कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? दोस्तों जो स्टोरेज माध्यम क्षमता की जो इकाई है वह क्या है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाइट। बाइट जो कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? दोस्तों 1024 होते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं? के बी होते हैं, एम बी होते हैं या फिर मेगाबाइट होते हैं? तो क्या होता है यह? टी हो जाएगा आपका किलो बाइट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? यानी किसी प्रोग्राम यानी कंप्यूटर में जो बग होता है किसी सॉफ्टवेयर में, तो बग क्या कहलाता है? तो एक एरर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर में काम करते हुए देखे होंगे कि एरर आ गया यानी बग आ चुका है वो, तो वहाँ पे एरर को बग को एरर कहते हैं या फिर एरर को बग कहते हैं। तो दोनों ही बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेमोरी शब्द है वह संबंधित है इन ऑप्शन में से किससे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टोरेज से है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों जो पीसी का अर्थ है वह क्या अर्थ है? तो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का अर्थ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है या फिर क्या कार्य करता है दोस्तों? तो हो जाएगा गणना कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे ज़्यादा तेज गति यानी तेज से चलने वाला जो प्रिंटर है वह कौन सा है? तो आपका लेजर प्रिंटर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? यानी जो सुपर कंप्यूटर है वह अन्य दूसरे कंप्यूटर से किस तरह से अलग है दोस्तों, कौन से प्रकार से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा परिकलन क्षमता और बृहदम स्मृति भंडार में अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? यानी जो यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो हो जाएगा आपका फॉर टर्नर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा फॉर टर्नर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझाता है वह निष्पादित करता है
क्या कहलाती है? दोस्तों जो भाषा जिसे कंप्यूटर समझाता है वह निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? दोस्तों जो एक कंप्यूटर भाषा है जावा, उस जावा के जो आविष्कारक है वह कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम या जावा के आविष्कारक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों जो विंडोज सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा, कौन किया है इसका निर्माण? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी IBM द्वारा भी किया गया है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण, और एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा भी विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, और विप्रो द्वारा भी किया गया है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी? भारत में जो पहली बार जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था वह कौन सी बनाया गया था? तो हो जाएगा आपका सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है या फिर स्थित है? सिलिकॉन वैली तो ये आपका बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है वह कौन है? तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल एलन और बिल गेट्स ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बीट होते हैं, यानी जो एक बाइट होता है उसमें कितने बीट होते हैं? तो आपका 8 बीट होते हैं एक बाइट में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बीट। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपका ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा आपका पुराण, जो कि पुराण एक ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है? कौन सा ग्रंथ दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी विश्व में नहीं है। जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है। तो ये आपका महाभारत यह दावा करता है, महाभारत ग्रंथ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों किसका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा करेक्ट आंसर बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? जातक है वह किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बौद्ध का ग्रंथ है। जातक और त्रिपिटक भी बौद्धों का ही ग्रंथ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पंडो यानी मिलिंद के प्रश्न, इसको यहाँ पे तोड़ कर लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे मिलिंद पन्हो है, इसी को हिंदी में कहते हैं मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? दोस्तों किस यहाँ पे पूछा जा रहा है राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य हुआ था ये प्रश्न दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागसेन के बीच। यहाँ पे राजा मिलिंद सेन और नागसेन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? दोस्तों यहाँ पे की जा सकती है पूछा जा रहा है, किसकी तुलना दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रश्न प्रकाश डाला गया। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नहीं, प्रकाश डाला गया है। किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर, तो यानी राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों जो कलहन की पुस्तक का नाम है वह आपका राजतरंगिणी है। सॉरी, राजतरंगिणी है, मैं राजतंत्र बोल रहा हूँ। राजतरंगिणी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों जो अष्टाध्यायी लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है तो ये हो जाएगा पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, पाणिनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है। दोस्तों जो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है वह क्या है तो हो जाएगा आपका पतंजलि। पतंजलि द्वारा महाभाष्य रचनाकार का नाम लिखा गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पतंजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्र। दोस्तों जो मालविकाग्नि मित्र है नाटक है उसका गायक कौन था। दोस्तों गायक था कौन था तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अग्निमित्र था। अग्निमित्र ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित लिखी गई है किसके द्वारा तो आपका वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रम कचरित। दोस्तों जो विक्रमाकचरित है कि रचनाकार का नाम क्या है। दोस्तों जो विक्रमाकचरित के रचनाकार का नाम हो जाएगा यहाँ पे बिलहन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलहन। अगला क्वेश्चन है, चंदबरदाई। दोस्तों जो चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। चंदबरदाई के द्वारा तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो होगा, पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इन ऑप्शन में से कौन दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था भारत में तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हेरोडोटस। ऑप्शन यहाँ पे डी, हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इन ऑप्शन में से वह विदेशी यात्री कौन था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों जो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है वह क्या है तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इंडिका है। इंडिका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया का रचना किसने की। दोस्तों जो जियोग्राफिया का रचना किया वह किसने किया था तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्ट्रैबो ने किया था। स्ट्रैबो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिया का रचना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों जो प्लिनी के पुस्तक का नाम है वह क्या है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल हिस्टोरिया। यह प्लिनी के पुस्तक का नाम है तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था। दोस्तों जो फाहियान था निवासी था वह कहाँ का था तो ये आपका चीन का निवासी था फाहियान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, फाहियान चीन का निवासी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों जो फाहियान भारत आया था वह किसके शासनकाल में आया था तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त II यानी चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था हेवंत साग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेवंत साग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था 9वीं सदी में आए अरब यात्री सुलेमान ने तो हो जाएगा पाल को। पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर यहाँ पे संबोधित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में दोस्तों इतिहासकार था अल बेरूनी तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। गजनवी के शासनकाल में दोस्तों इतिहासकार था
अल बिरूनी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। दोस्तों जो यात्री इब्न बतूता है वह कहाँ से आया था, तो ये हो जाएगा मोरक्को से आया था। मोरक्को, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में दोस्तों, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 से लेकर 1444 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों, यहाँ पे दिया गया सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय II के शासनकाल में यह विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय II। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई यहाँ पे 1861 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। दोस्तों टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है जनक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का जनक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दोस्तों कौन किया था सर्वप्रथम खोज यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की, इन ऑप्शन में से दिया गया इनमें से, तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। कौन से वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है वे दो कौन है। दोस्तों कौन है वो दो जिन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दयाराम साहनी और यहाँ पे रखाल दास RD बनर्जी, यानी रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो व्यक्ति का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किसके प्रभारी थे दोस्तों, तो आपका सर जॉन मार्शल के प्रभारी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्यों महत्व है दोस्तों एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए वहाँ का महत्व ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के जो शिलालेख है उनको पढ़ने वाला अंग्रेज प्रथम कौन था, तो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसेप। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों इतिहास के तहत, तो ये आपका अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अतीत। अगला क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार दोस्तों कौन था, तो ये आपका हेरोडोटस था प्रथम यूनानी इतिहासकार। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम यूनानी इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष
युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसने यह कहा? स्पष्टतया कहा दोस्तों, तो हो जाएगा थ्यूसिडाइसिस ने कहा। थ्यूसिडाइसिस ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्यूसिडाइसिस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? दोस्तों जो द हिस्ट्रीज के रचनाकार है वह कौन है? ये आपका हेरोडोटस द हिस्ट्रीज के रचनाकार है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी इसमें से दिया गया इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपका हेरोडोटस से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो आपका हिगेल का यह कथन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हिगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो यह कथन हिगेल का है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हिगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त वर्ग संघर्ष का इतिहास यह किसने कहा था? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन करता है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यह एक दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? कौन से सिद्धांत की मदद से समझाया है? जो हो जाएगा आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से समझाया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार विगत की राजनीतिक है। दोस्तों इतिहासकार विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका सीले का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था? दोस्तों कौन से इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह किसने कहा था? यह कहा था बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था, बेनेडिटो क्रोचे कहा था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका E.H. कार ने, E.H. कार ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? BC दोस्तों किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट इसका संक्षिप्त वर्ण यानी शॉर्ट फॉर्म है, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? यानी AD का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो हो जाएगा एनो डोमिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? दोस्तों जो वर्ष 1015 ईस्वी वह किस शताब्दी में आता है? तो यह आता है 11वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत आरंभ हुआ था। दोस्तों जो विक्रम संवत है वह कब से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व पहले से, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? दोस्तों यहाँ पे शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह किसके सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका कनिष्क के सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है कैलेंडर है वह किस संवत पर आधारित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यह शक संवत पर आधारित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय तय हो जाएगा चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त वन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त वन ने जो गुप्त संवत का प्रारंभ यानी आरंभ किया था, कौन से उपलक्ष्य में किया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यानी जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इनमें से सही ऑप्शन कौन है, गलत का ऑप्शन कौन है, वो चुनने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ था। तो जी हाँ, ये आरंभ हुआ था 58 पूर्व ईसा पूर्व पहले विक्रम संवत, तो ये करेक्ट है। दूसरा पूछा जा रहा है यहाँ पे, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी 78 से शक संवत आरंभ हुआ था, तो ये भी सही है। यहाँ पे 3 नंबर पूछा जा रहा है, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। हाँ, ये भी 319 से आरंभ हुआ था, तो ये भी सही है। तो अब चौथा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ये गलत है दोस्तों, ये 1192 ईस्वी से शुरू नहीं हुआ था। तो इसमें कूट का ऑप्शन कैसे चुनोगे आप लोग? कूट 1 है, कूट ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, 1 2 3। तो नीचे देखिए कूट में 3 ऑप्शन 1 2 3 किस में है? तो ये देखिए सी यहाँ पे 1 2 3, इसमें सी में 3 ऑप्शन है, तो यानी सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कूट का उपयोग करके बोलते हैं उत्तर को चुनिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्ष संवत की स्थापना की थी हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में, वह किस उपलक्ष्य में की थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचिउरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचिउरी संवत भी कहलाता है? यह कौन सा संवत है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, त्रैकूटक संवत भी कहलाता है, यह कलचिउरी संवत भी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह त्रैकूटक संवत करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य प्रचलन विक्रम संवत का प्रचलन किया था, यह किया था विक्रमादित्य 4 ने। विक्रमादित्य 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों नए संवत चलाने का यश? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है नए संवत चलाने का यश। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो लगभग 135 वर्षों का अंतर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 135 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप को समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि पद्धति निर्धारण पद्धति का विकास किया किसने किया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बिलर्ड्स लिब्बी ने किया। बिलर्ड्स लिब्बी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा अपनाया जाता है इन सब नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन 14 अपनाया जाता है काष्ठ, अस्थि और शंख का
पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग की जो आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है वो किसका प्रयोग होती है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा आपका जीवाश्म का प्रयोग होती है। तो जीवाश्म ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब, कब माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जब मानव ने लिखना सीखा तब से माना जाता है प्रागैतिक का अंत और इतिहास का प्रारंभ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मानव ने लिखना सीखा जब से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में इतिहास काल का आरंभ कब माना जाता है? दोस्तों जो इतिहास काल का आरंभ माना जाता है वह कब से माना जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 600 ईसा पूर्व पहले से माना जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है दोस्तों जिसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है सिंधु सभ्यता को? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेखन का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन। अगला क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? दोस्तों किस इतिहासकार ने यह प्राचीन रिवाज चलाया है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका सिलेरियस ने चलाया, सिलेरियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सिलेरियस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? किसने दी थी दोस्तों? किसने गुप्त संवत दी थी? तो हो जाएगा आपका अल बरूनी ने दी थी। तो अल बरूनी ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को क्या कहा जाता है? बीते हुए घटनाओं को संबंध में जो जानकारी देता है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऐतिहासिक स्रोत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किससे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले